एक बार की बात है, दूर एक राज्य में राजा रॉबर्ट अपनी प्यारी रानी मारिया के साथ रहते थे। राजा को उसके पूरे राज्य ने दयालु होने के लिए प्यार किया था, लेकिन उसकी रानी इतनी पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत उतावली थी। तुम मेरे बालों को बांधने में बहुत समय ले रही हो। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल हेयर स्टाइल है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे यूं कहो, इसी समय निकल जाओ इस महल से। ओ मारिया, आपने ऐसा क्यों किया? वो बहुत कोशिश कर रही थी। ना भी अच्छा काम नहीं करती। आपको धैर्य रखना चाहिए मेरे प्रिय। कभी कभी रानी का ये उतावलापन शांति को भंग कर देता। बेचारा राजा उसके द्वारा बनाई गई समस्याओं को ठीक करने का ही प्रयास करता रहता। यहाँ मारिया, ये शायद आपको बहुत पसंद आएगा। लिली के फूल मुझे पसंद है, लाओ उन्हें अब मुझे दे दो। राजा रॉबर्ट सोच में डूबा रहता कि वो कैसे अपनी पत्नी को धैर्य रखना समझाए। एक दिन वो मारिया के बारे में सोचता हुआ अपनी महल के आंगन में टहल रहा था। समझ नहीं आ रहा है, वो पहले बहुत अच्छी और दयालु थी, मुझसे शादी करने से पहले। ये सोचते हुए राजा रॉबर्ट ने पानी में कुछ तैरते हुए देखा। वो क्या है? एक बच्चा? तुम यहाँ कैसे आए? ओ बेचारे बच्चे, चलो तुम्हें घर ले चलें। अब ये रॉबर्ट कहाँ रह गए? कितने समय के लिए बाहर चले जाते हैं। देखो मारिया, मुझे एक बच्चा मिला, ये पानी में बह रहा था। बच्चा? लेकिन ये कैसे हुआ? देखो, एक पत्र। जिस किसी को भी मेरा बच्चा मिले, कृपया उसकी देखभाल करना। राजा और रानी हैरान थे। इस प्यारे बच्चे की जिम्मेदारी का उपहार स्वीकार किया। राजा ने छोटी बच्ची को प्यार किया और उसे महल में ले जाने का फैसला किया। आपका नाम होगा डायना। डायना इतनी प्यारी और बहुत सुंदर बच्ची थी और जल्दी ही कुछ वर्षों में वो एक प्यारी युवती बन गई। महल में एक विशेष जादुई मुकुट भी रखा हुआ था, लेकिन ये कई सालों से चमका नहीं था। एक दिन डायना पूरे महल में देखने लगी। घूमते घूमते वो उस वर्जित जगह पर भी आ गई। वाह, ये स्थान निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। ओह, ये विशाल द्वार क्या है? उसने जाकर रहस्यमय दरवाजे को धक्का दिया। ओह, ये बहुत भारी है। यहाँ ताज क्यों है? और जैसे ही वो उसके करीब गई, अचानक ताज चमकने लगा। मैं इसके बारे में माँ और पिताजी को बताऊंगी। डायना, तुम्हें वहाँ से दूर रहने को कहा गया था। लेकिन वहाँ एक ताज है और वो चमक रहा है। चमकदार? चमक रहा है? ओह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़े बड़े हो जाओ फिर बताऊंगा। राजा खुश था, लेकिन उसकी रानी ताज को लेकर क्रोधित थी। उस रात वो महल से बाहर निकली और एक चुड़ैल को देखने गई जिसे वो जानती थी। चिंता मत करो, बस ये अंगूठी अपने पति की उंगली में रख देना और उसके अंदर के जादू से वो डायना से नफरत करेगा। मारिया ने सिर हिलाया और जल्दी ही महल से बाहर आ गई और अगले दिन उसने वो अंगूठी राजा को पहना दी। और अगले दिन जब वो जागी, पिताजी, माँ, मैंने आपके लिए केक बनाया है। किंग रॉबर्ट ने डायना को देखा और जादू काम करने लगा। जादू ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया। डायना, ओह, मुझे माफ कर दे, मैं बस अपना बनाया केक चखाना चाहती थी। ये बहुत नमकीन है। क्या? नहीं, ये तो मीठा है। अंगूठी के जादू से राजा को मीठा केक भी खराब और कड़वा लगने लगा और उनका प्यार खत्म होने लगा। ऐसे ही एक दिन अकेले में डायना उस कमरे में गई जहाँ पौराणिक मुकुट पड़ा हुआ था। ये ताज बहुत सुंदर है, ये मुझ पर कैसा दिखेगा? मैं केवल योग्य द्वारा पहना जाऊंगा। कौन हो तुम? मैं पौराणिक ताज हूँ, जो कुछ भी जानना चाहते हो पूछो। ओह, अच्छा, मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ताज ने डायना को जादू की अंगूठी के बारे में सब बता दिया। इसीलिए मेरे पिता मुझसे नफरत नहीं करते, वो सिर्फ एक मंत्र है। पर मेरी माँ
ताज तुम्हारी माँ नहीं चुड़ैल चाहती है। आपकी माँ अधीर है, लेकिन वो अभी भी एक अद्भुत दयालु महिला है। मुकुट ने डायना से कहा कि वो चुड़ैल अपनी शक्तियों के माध्यम से शासन करना चाहती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत जोखिम भरा था। इसीलिए उसने मैरी के माध्यम से ये सब करना चाहा। लेकिन हम माँ के जादू को कैसे तोड़ें? रानी को धैर्य रखना सीखकर इसे स्वयं तोड़ना होगा। फिर डायना ने कुछ सोचा। मेरी माँ को लिली बहुत पसंद है। हो सकता है अगर वो उन्हें उगाए तो उसके साथ उन्हें धैर्य रखना भी आ जाएगा, जादू टूट जाएगा। लेकिन मैं उन्हें कैसे लाऊं? मुझसे पूछो और तुम इसे मेरे जादू से प्राप्त करोगी। मुकुट के जादू के साथ डायना ने सुंदर गुलाबी लिली का एक बगीचा बनाया, लेकिन जल्द ही रानी ने इसकी देखभाल के लिए बागवानों को नियुक्त कर दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब मारिया अगली बार बगीचे में आई तो उसने कुछ फूलों को मुरझाते हुए देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गई और बागवानों पर चिल्लाई, अगर तुमसे देखभाल नहीं होती तो खुद इसकी देखभाल करूंगी। और डायना की खुशी के लिए रानी को अब हर दिन बगीचे में काम करते हुए देखा गया। लिली के लिए मारिया का प्यार इतना अधिक था कि वो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करती थी। फूलों के प्रति धैर्यवान होने के कारण वो शीघ्र ही दूसरों के प्रति भी धैर्यवान हो गई। डायना ने जल्द ही मारिया में बदलाव देखा और एक दिन उसने उससे कहा, माँ, क्या अभी तक लिली नहीं खिली है? अभी नहीं, लेकिन मैं तब तक खुश हूँ जब तक वो स्वस्थ हैं। वो अपने समय पर खिलेंगे। तभी रानी बेहोश हो गई। जादू टूट गया था और जब रानी जागी तो बिल्कुल ठीक थी। सबसे पहले उसने अपने पति की उंगली से वो जादुई अंगूठी निकाली। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो राजा को बिल्कुल याद था। मैं अपनी प्यारी डायना के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था? मेरे पास आपके लिए कुछ है। डायना ने ताज उठाया और रानी के सिर पर रख दिया, जो तेज चमक रहा था। ऐसा लगता कि आप दोनों ताज के योग्य हैं। मुझे लगता है कि डायना के पास ये ताज होना चाहिए। वो वास्तव में इसके योग्य है, क्योंकि उसके धैर्य ने हम सभी को बचा लिया है। और इसलिए राज्य में एक बार फिर आनंद ही आनंद था। राजा बहुत खुश हुआ। डायना हमेशा की तरह प्यारी बन गई और उसने सभी को सिखाया कैसे धैर्य एक बहुत बड़ा मूल्य है। लोगों की सराहना करना सीखते हैं और उन्हें अपने समय में कार्य करने देते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.